चल अकेला चल अकेला चल अकेला तेरा मेला पीछे छूटा। हेलो दोस्तों, ये मेरा पहला वीडियो शूट हो रहा है और मैं इस समय एक्सप्रेस वे पे आ चुका हूँ और पहले टोल को क्रॉस कर रहा हूँ। ये आपने देखा होगा टोल क्रॉस हो रहा है मेरा, और माता रानी की कृपा से ये मेरा पहला लॉन्ग राइड शुरू हो गया है, जिसे मैं बहुत मेहनत के बाद फिर मैं इसको कर पाया हूँ। ओके, हर हर महादेव। और देयर वी गो फॉर द फर्स्ट लॉन्ग राइड, एंड दैट राइड बनारस वाया फिरोज़ाबाद। मेरा प्रण था कि किसी भी तरह से हम सबसे पहले भोलेनाथ जी की कृपा ले करके तभी आगे बढ़ें, और हमने जो है ये स्टार्ट कर दिया है और उम्मीद है कि हम अब आगे भी और इसी तरह से आप लोगों के सहयोग से आगे बढ़ते रहेंगे। दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे पे आ चुके हैं, पहला टोल क्रॉस हो गया है। ठंड बहुत है, कोहरा भी हल्का है, लेकिन पीछे कोहरा काफ़ी मिला था। इस समय कोहरा तो नहीं है, और उम्मीद करते हैं कि हम लोग आगे ऐसे ही चलते रहेंगे। इससे हम लोग फूड प्लाजा पर पहुंच गए हैं एक्सप्रेस वे के। थोड़ी देर के लिए ब्रेक दिया है। ये है वो फूड प्लाजा, साथ में ये मेरी अपनी बाइक है नीचे दिखाई दे रही है, प्लाजा है। फूड प्लाजा पहुंच गए और यहाँ पे लखनऊ के रास्ते में है, 4:45 बज चुका है। ये है यहाँ का नज़ारा, अच्छी खासी भीड़ है। हम लोग की रूट जो है लखनऊ से हम लोग निकल चुके हैं और लखनऊ से अब हम लोग जाना है बनारस। बनारस के रूट पे हम वाया सुल्तानपुर वाया जौनपुर होते हुए बनारस पहुंचेंगे। अभी सुबह के 9:30 बज रहे हैं और 5 घंटे करीब दिखा रहा है गूगल में। ये सुल्तानपुर से जो बनारस जाते हुए रास्ते में छोटे से ढाबे में हमने किया है अपना, चाय पी रहे हैं और वहाँ पे आनंद ले रहे हैं इसका। काफ़ी देर से लखनऊ से चले आ रहे हैं, 3 घंटे से ऊपर हो गया था चलाते हुए। थोड़ा सा रेस्ट कर रहे थे, गाड़ी को भी रेस्ट किया गया, अपने आप को भी थोड़ा सा रेस्ट किया। ये देखिए अब हम जौनपुर पहुँच गए हैं। जौनपुर वो वाली जगह है जहाँ मेरी पहली ट्रांसफ़र्ड पोस्टिंग हुई थी, और इस ट्रांसफ़र्ड पोस्टिंग से ही मैंने अपने अकेले की लाइफ घर छोड़ा था। घर छोड़ करके मैंने अपनी नौकरी की, अकेले वाली ज़िंदगी शुरू की थी, जहाँ से मैंने रिस्क एंड प्रोग्रेस जिसको कहते हैं, रिस्क एंड प्रोग्रेस वाली लाइफ जहाँ से स्टार्ट हुई थी मेरी। दिस इज़ द प्लेस जौनपुर, और यहाँ मेरी पोस्टिंग 3 साल रही, पूरी 3 साल। गोरखपुर का रहने वाला हूँ और यहाँ से करीब 170 किलोमीटर गोरखपुर है, और इस जगह पे आकर के मुझे इतना अच्छा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैं उस पुराने जौनपुर में फिर से, हालांकि बहुत प्रोग्रेस है अब तो, यहाँ अच्छी बिल्डिंगें, काफ़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई। ये 1990 में मैंने अपनी पोस्टिंग यहाँ प्राप्त की थी, और इस जगह से 1990 से 1993 तक मैं यहाँ पोस्टेड रहा। उस समय मेरे लिए उसी समय में जो है सबसे लॉन्ग जर्नी जिसको कहते थे बाइक की, मैं उस समय यहाँ से ही शुरू किया था लॉन्ग जर्नी। जौनपुर टू गोरखपुर 170। उस समय मेरे पास RX 100 यामाहा RX 100, और हमने अपनी बाइकिंग जो है, जिसको लॉन्ग जर्नी बाइकिंग्स कहते हैं, वो यहीं से शुरू किया था हमने।
ये रास्ता जो है जौनपुर शहर के लिए निकल जाता है और ये हम सीधे निकल रहे हैं अब हम लोग बनारस, जबकि बनारस यहाँ से करीब 66 किलोमीटर दिखा था। तो अभी हम बाईपास से ही निकल जा रहे हैं और बाईपास के रास्ते से सीधे बनारस के लिए निकल रहे हैं हम लोग। शहर में जाएंगे तो काफ़ी दिक्कत आएगी, लेकिन बहुत ही खुशी का अनुभव हो रहा है कि हम अपने इस पुराने शहर, मतलब पहली पोस्टिंग वाली शहर में वापस गुज़र रहे हैं यहाँ से। चलिए अभी आगे और भी देखते हैं। दोस्तों, वाराणसी एक बहुत पवित्र स्थान, बाबा काशी विश्वनाथ जी का स्थान है ये, और अब हम यहाँ प्रवेश कर चुके हैं और इस पावन धरती पे, इस खूबसूरत धरती पे, इस खूबसूरत शहर में वाराणसी में आपका स्वागत है। ये यहाँ की सड़कें हैं, यहाँ की बहुत खूबसूरत सड़कें अब बन गई हैं। पहले तो धीरे धीरे करके नहीं इतना विकास हुआ था, लेकिन अब जो है इतना विकास हो चुका है यहाँ का। ये सड़क जो है सीधे आपकी एयरपोर्ट वाराणसी एयरपोर्ट बाबतपुर एयरपोर्ट को जोड़ती है और सीधे वहाँ से ही अभी हम लोग आ रहे हैं, उधर से ही आ रहे हैं। हम शहर के अंदर जाने की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। और अगर मौका मुझे लगा तो मैं आप लोगों को काशी विश्वनाथ की कुछ और भी दर्शन कराऊंगा, कुछ और भी जगहों पे को लेके इस पावन धरती का जो है कुछ और भी जगहों पे मैं आपको लेके जाऊंगा और घुमाऊंगा। इन जगहों पे विश्वनाथ जी की जो मशहूर गलियां हैं, गलियां अब बहुत ज़्यादा तो नहीं रह गई हैं, लेकिन अभी भी कुछ गलियां रह गई हैं। यहाँ की जो घाट है, स्नान करने के लिए जो घाट हैं, एक से एक घाट है यहाँ पे। कहते हैं कि जो लाशों को जो जलाया जाता है, यहाँ एक ऐसा इकलौता स्थान है यहाँ वाराणसी में जहाँ पे कभी आज तक आग बुझी ही नहीं। ये सड़कें हैं भाई यहाँ की, आनंदित सड़कें हैं। अब तो ठीक हो गई, पहले स्थितियाँ बहुत ख़राब थी। हमको याद है 89 में शायद मैं आया था यहाँ पे, उसके बाद भी कई बार आया, लेकिन अब जो सड़कों की कंडीशन है और तब जो थी, बहुत फ़र्क हो गया है। शहर भी बहुत बदल गया है, बहुत साफ़ सुथरा हो गया है काफ़ी हद तक। यहाँ होटल्स की भरमार है। अभी भी हमारा होटल यहाँ से करीब 6 किलोमीटर दूर है। ओके, लहरदारा DLW। तुझे क्या हो गया भाई? ओहो, तेरा तो बैटरी डाउन हो गया। ओके, तो जाम की स्थिति जो है हर जगह है, चाहे किसी भी शहर में हो। एक कोई लाल बत्ती से गुजर जाओ तो पूरा ही जो है जाम ही जाम रहेगा। फाइनली हम नाश्ता के लिए तैयार हो चुके हैं और अब हमारा अगला पड़ाव जो है वो हमारा देवघर का है। पूरे 7 बज रहे हैं और हमारा देवघर की यात्रा अब शुरू होने जा रही है। ये कोई किला है या स्कूल है ये तो समझ नहीं आ रहा है, लेकिन है बहुत भव्य, बहुत बड़ा है। ये बहुत बड़ा है। ये चौथा टोल हमारे घर से आ गया। ना स्पीड ब्रेकर्स हैं इस पे, मतलब लगातार स्पीड ब्रेकर्स, हद हो गई। स्पीड ब्रेकर से क्या मतलब है नेशनल हाईवे पे। ये कोलकाता यहाँ से 395 किलोमीटर बस। वेरी गुड।
तो दोनों आए बाएँ दिखा रहा है, लेकिन वो नहीं दिखा रहा है। धनबाद, नवादा, रामगढ़, रांची। हमारे गूगल बाबा तो सीधे ही दिखा रहे हैं अभी। ये कौन सा नेशनल हाईवे है भाई? यहाँ से भी सीधे ही जाने के कह रहे हैं गूगल बाबा। अब सीधे है भी कि नहीं रूट? सीधे रूट है कि नहीं है भाई? लगता तो है कि सीधे रूट है। गिरिडीह 43, देवघर 155 यहाँ से दिखा रहा है। वहाँ 110 किलोमीटर लिखा हुआ था। लेकिन ये है कि अब हम देवगढ़ के रास्ते पे आ चुके हैं और हमने वो NH को छोड़ दिया है, नेशनल हाईवे हमने छोड़ दिया है और अब हम देवगढ़ के रास्ते पे आगे हम बढ़ रहे हैं। ये रास्ता अब सिंगल वाली है। भोलेनाथ की कृपा हो जाएगी तो उनके दर्शन भी हो जाएंगे। यहाँ तक पहुँचाए हैं। हे ईश्वर, हे भोलेनाथ, दर्शन भी करा दो, अच्छे से दर्शन करा दो। इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। जल चढ़ा दे आपको, बेलपत्र आपको चढ़ा दे, फूल माला चढ़ा दे आपको, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए हमको। और अगर आप एक कृपा हो जाए, हम रुद्राभिषेक भी यहीं कर लेंगे। बहुत दिनों से कोशिश है, रुद्राभिषेक भी यहीं से हो जाएगा मेरा। अब इससे बढ़िया क्या हो सकता है कि आपके पावन नगरी में प्रवेश मुझे मिल रहा है। आपके दर्शन का भी पूरी उम्मीद, आपका आशीर्वाद रहेगा तो पूरी उम्मीद है कि हमको हो जाएगा। आप अपना दर्शन हमको दे दीजिए प्रभु। और अगर हो सके तो रुद्राभिषेक भी आपके श्री चरणों में हो जाए तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता है। ये जो देवगढ़ के रास्ते हैं ये बहुत ही घुमावदार है, लेकिन है साफ़ सुथरे, अच्छे हैं। सिंगल ट्रैक है लेकिन है सब साफ़ सुथरे, अच्छे बने हुए हैं। और अच्छा है, झारखंड सरकार ने इसको मेंटेन कर रखा है, ये बहुत अच्छी बात है। अगर ईश्वर ने चाहा तो ये छोटा सा बच्चा देखा आपने, बकरी का बच्चा, और उन्हीं 12 लिंगों में से जो शिव जी के हैं, उन 12 लिंगों में से एक स्थान इसको भी प्राप्त है, उन 12 लिंगों में से। तो मेरे 6 दर्शन शिवलिंगों का दर्शन हो चुका है और एक ये 7वें पे मैं आया हूँ। अब गूगल बाबा की कृपा से हमें गांव के रास्तों में डाल दिया इन्होंने और देवघर जाने के लिए हम मेन रोड से भटक करके ये शॉर्टकट गूगल बाबा, गूगल चाचा कह लो, गूगल बाबा कह लो, गूगल, उन्होंने पहुंचा दिया मुझे। ये बिहार के गांव में है, संपन्न गांव है, अच्छा गांव है ये, जैसा कि देखने में आ रहा है काफ़ी हद तक। काहे बात की चंदा है? दे दी चंदा आप लोग। हाँ कैमरा ऑन है। नहीं मजाक नहीं कीजिए। नहीं मजाक नहीं कर रहे हैं, इसमें हम नहीं, अभी हम देखो सब अंदर है, सब समझ रहे हो ना? हाँ। अरे ये कौन सी बात हुई यार? है ठीक है ना? अभी सब अंदर है, बस देवघर तक जा रहे हैं। दिखाइए हैं?
गाइए नहीं ऊपर की। नहीं नहीं, ये सब नहीं हमको आता भैया, ये सब नहीं आता भैया। ठीक है, देखा आपने भाई साहब, ये है यहाँ की कहानी। जबरदस्ती चंदा दे दो। अब देवगढ़ यहाँ से मात्र 22 किलोमीटर और रह गया है, और अब हम देवगढ़ पहुँचने वाले 21 किलोमीटर बल्कि दिखा रहा है इसमें ऊपर साइन बोर्ड में। सुबह 4 बजे जो है मंदिर जाएंगे बाबा जी का दर्शन करने के लिए, और कोशिश करेंगे कि वहाँ पे जल अभिषेक के साथ साथ रुद्राभिषेक भी हो जाए हमारा। ये एम्स बन रहा है यहाँ पे, एम्स। वाह, झारखंड का एम्स। ये देखिए ऑल इंडिया मेडिकल देवघर।